नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो वर्ष 2023-24 की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हो सकता है ये अपनी आपकी परीक्षा में भी इस बार आ जाए, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पूछे गए प्रश्न हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, कोटा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर आपके स्क्रीन पर दिया गया है, माधव सिंह ने। आपको ऐसे कैसे ये वन लाइनर प्रश्न याद रखने हैं। कोटा की स्थापना किसने की थी? माधव सिंह ने। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर दिया गया है बीकानेर में। कुचामन ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो इसके हैं चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ये प्रश्न भी कई बार आता है कुचामन ख्याल के प्रमुख कलाकार के बारे में। अगला है राजस्थान के लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो ये हैं 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 3 टाइगर रिजर्व है, अपना रणथंभौर वाला और मुकुंदरा वाला और सरिस्का वाला। तो ये 3 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगले प्रश्न देखिए, आप स्क्रीन पर हैं। राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? और इसका सही उत्तर है कर्नल जेम्स टोड ने। हमने अपनी टेस्ट सीरीज और MCQ जो हमने लिए हैं उनमें यह प्रश्न पूछ लिया है हमने। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। अगर खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो प्रोसोपिस सेनेरेरिया है। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये लिथियम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अहिच्छत्रपुत्र किसका प्राचीन नाम था? नागौर का था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा नदियाँ किस संभाग में है? कोटा संभाग में है। ये आसान से प्रश्न है, लेकिन ये अपने ध्यान से कई बार उतर जाते हैं, तो अपन को इस बार इनको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पर, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। और एक और प्रश्न है जैसे नीला शहर किसे कहते हैं? तो जोधपुर को। यह आपको ध्यान रखना है। एक और प्रश्न आता है सफ़ेद शहर किसे कहते हैं? हमने अपने जो वो राजस्थान के मोस्ट टॉप 50 प्रश्न वाले वीडियो बनाए हैं उनमें ये प्रश्न अपन ने डाला था कि राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहते हैं? मकराना को। अगला प्रश्न है मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और अन्य प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ परगनारी विगत, ये किसकी पुस्तक है, किसका ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनोत नैणसी की ये किताब है। अगला है जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को कहा जाता है? यानी कि जंगल की ज्वाला कौन से वृक्ष का नाम है? तो ढाक के वृक्ष का, या ऐसे ही पलाश का वृक्ष भी कहते हैं, ये उसका एक अन्य नाम है। अगला है उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। इस कला में क्या किया जाता है? तो ऊँट की खाल पर मीनाकारी की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 16वां, हुर्रा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। आज वाला जो अपना वीडियो आया है इससे पहले का, उसमें भी इस प्रश्न के बारे में जानकारी है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? संध्या को किसके द्वारा पूजा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कुंवारी कन्याओं के द्वारा इसका पूजन किया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिए। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। और 19वां प्रश्न, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 18 जनवरी 1919 को हुई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1301 में हुआ था, अपना रणथंभौर वाला शाखा। अगला प्रश्न है खराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खराड़ी बोली जाती है शाहपुरा टोंक के आसपास वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो बीबी लाल और BK थापर। ये P लिखा रहा है तो आप इसको BK थापर याद रखिए। और एक और बात पूछे कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने उसकी खोज की थी, अमलानंद। आप इसका नाम ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है खम्बों की छतरी कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। एक और प्रश्न है 80 खम्बों की छतरी कहाँ है? अलवर में। और 84 खम्बों की पूछे तो बूंदी में। ये दोनों ध्यान रखना है। एक और प्रश्न है सभ्यताओं से, बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? बालाथल स्थित है उदयपुर में। और अगला प्रश्न है ये पुनवाड़ा किसका प्राचीन नाम है? डूंगरपुर का। अगला प्रश्न है राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल तो जसवंत थड़ा को कहा जाता है।
यहाँ प्रश्न में मिस्टेक हुई है, ये हाड़ौती का ताजमहल है, अबली मीणी का महल, क्योंकि राजस्थान का ताजमहल तो जसवंत थड़ा को कहते हैं जो जोधपुर का है। अगला प्रश्न है, देश का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? भलड़ा जोधपुर में ये स्थापित किया गया था, भड़ला जोधपुर नाम की जगह पर। अगला प्रश्न है, गरासिया जाति का लोक नृत्य क्या है? तो वालरा गरासियों का नृत्य है। और ध्यान रखिए अगला प्रश्न है, बाड़मेर सांचौर बेसिन क्यों प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के, यहाँ पर मंगला, भाग्यम, विजेश्वरी, राजेश्वरी नाम के पेट्रोलियम के कुएं भी हैं। अगला प्रश्न है, बिरला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कारखाना चित्तौड़ में स्थित है। 34वां प्रश्न देखिए, अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, गढ़बीडली दुर्ग कहाँ स्थित है? तो गढ़बीडली स्थित है अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है। और एक और तारागढ़ कहाँ है अपना? बूंदी में भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, जाटों के प्लेटों के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो महाराजा सूरजमल जाटों के प्लेटों के नाम से प्रसिद्ध है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ और प्रश्न देखिए। 38वां प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है। अगला है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक किसे कहा जाता है? तो प्रताप का अग्रगामी, यहाँ ये दुर्गादास राठौड़ गलत लिखा है, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं राव चंद्रसेन को, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। गलीचे के कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ के गलीचे प्रसिद्ध हैं? तो जयपुर के गलीचे प्रसिद्ध हैं। महाराजा उदय सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1537 से 1572 तक था, ये 40 लिखा है, तो ये ध्यान रखिए आप। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर में। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू बाड़मेर को। अगला है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। छत्रविलास महल कहाँ स्थित है? कोटा में। तेजाजी की पत्नी का क्या नाम है? पेमल दे। और लक्ष्मण का अवतार किस देवता को कहते हैं? बाबूजी को। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? घूमर को। तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखने, कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। और देखिए कुछ एक प्रश्न 5-10 प्रश्न और हैं। जैसे फॉलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पैर की अंगुलियों में। जैसलमेर का सम गांव क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ एक भी वनस्पतियाँ नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्लू पोर्ट्री का संबंध किससे है? तो कृपाल सिंह शेखावत हैं। भूतों का किला किसे कहते हैं? भानगढ़ को, जो अलवर में है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है, ये बात भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, बिंदुलाल भट्टाचार्य का हो गया। अगला प्रश्न आता है, गोगा मेड़ी कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। और 56वां प्रश्न है, कटारगढ़ का संबंध है कुंभलगढ़ से। और अंतिम प्रश्न है, स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? कुंभा को। और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। तो विश्वास है ये जो अपने प्रश्न लिए हैं विगत परीक्षाओं के, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।